जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू किशोर क्लासेस। तो 2 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर का जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है। और कि एक्सरसाइज जो ट्रायम्फ है, टाइगर ट्रायम्फ 2025 का है, वो इंडिया और कौन से देश के बीच में हुआ है? वो अमेरिका के बीच में है, इंडिया और अमेरिका के बीच में वो है। ये जो संस्करण था, ये फोर्थ संस्करण है जो टाइगर ट्रायम्फ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय जो सेवा, मानवीय सहायता और आपदा राहत का अभ्यास करेंगे दोनों देश मिलकर। उसके बाद है कि ये जो आपका एक्सरसाइज है, ये 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल तक भारत के पूर्वी समुद्री तटों पर आयोजित किया जाएगा। उसके बाद है ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहे हैं। जो SRMB के जो स्टील है, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हाल में ही नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? वो रोहित शर्मा है। उसके साथ साथ रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्टील ने। उस उपलब्धि के साथ साथ रोहित शर्मा भारतीय कप्तान MS धोनी भी हैं और कपिल देव शर्मा भी शामिल हुए हैं। उसके साथ साथ है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को SRMB जो स्टील TMT के ब्रांड एम्बेसडर की सूची में ये इनका नवीनतम नाम दिया गया है। उसके साथ साथ रोहित शर्मा जियो सिनेमा के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। जो महेंद्र सिंह धोनी की धोनी है स्टील के साथ साथ, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हैं नीरज चोपड़ा। यूनिसेफ इंडिया के हैं करीना कपूर खान। PNB मेटलाइफ के हैं स्मृति मंदान। पंजाब नेशनल बैंक के हैं विराट कोहली। HDFC लाइफ के हैं ऋषभ पंत। पूमा इंडिया के हैं PV संधू। उसके बाद बेसिली के हैं दीपिका पादुकोण। स्टार स्पोर्ट्स के रणवीर सिंह। और हर्बल न्यूट्रिशन इंडिया के हैं स्मृति मंदान। वेलनेस ब्रांड हुप के ब्रांड एम्बेसडर हैं PV संधू। मोटो GP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। UNHCR के गुडविल एम्बेसडर है थियो जेमस बेसिलरी। लेमोनेटा के ब्रांड एम्बेसडर है आदित्य रॉय कपूर। तंबाकू नियंत्रण के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं PV संधू। खान सिस्टोन इंडिया के हैं महेंद्र सिंह धोनी। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर संजना सागी। और लोकसभा चुनाव के जो 2024 है चुनाव आयोग द्वारा अंजुमन खुराना। उसके साथ साथ जो फिट इंडिया है 2025 में, उसके भी अंशुमन खुराना ही ब्रांड एम्बेसडर है। रिसेंटली एक GI टैग दिया गया है जो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट किस राज्य से संबंधित है। जिनको रिसेंटली जो GI टैग दिया गया है, उसका आंसर रहेगा गुजरात। अहमदाबाद के जमालपुर में जो कारीगरी द्वारा बनाई जाने वाली पारंपरिक शिल्पा सौदागरी ब्लॉक प्रिंट का जो है, उसको GI टैग दिया गया है। ये छिपा समुदाय द्वारा कपड़ों पर ब्लॉक प्रिंट का उपाय करने वाले 300 साल पुरानी हस्तकला तकनीक है। हाल में ही इंडियन ओपन 2015 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? वो जीता है यूजुनोनिया चाकारा ने। तो स्पेन के जो यूजगोनिया चकारा ने रविवार को हरियाणा के गुरुग्राम में DLF गोल्फ एंड कंट्री क्लब में इंडियन ओपन 2025 के गोल्फ टूर्नामेंट में अपना पहला DP वर्ल्ड टूर का खिताब जीता है। हाल में ही जो अनिला उपग्रह जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है, वो किसके द्वारा की गई है? वो HEX-20 के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये किसके हेल्प से हुआ है? स्पेस एक्स द्वारा हाल में ही परीक्षित नीला उपग्रह है। टानोपाक स्थित लघु उपग्रह निर्माण कंपनी HEX-20 को द्वारा लॉन्च किया गया है। ये केरला स्थित स्टार्टअप है HEX-20 नीला, जिसने उपग्रह के विकास करने के लिए विकास के पीछे की कंपनी है। और ये कहीं ना कहीं इंडिया की पहली एक प्राइवेट कंपनी है जिसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। हाल में ही जो CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसका 62 स्थापना दिवस मनाया गया है। तो वो स्थापना दिवस कौन सी तारीख को डलता है? वो जो है वो 1 अप्रैल को इसका इसको जो फाउंडेशन डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। हाल में ही एक किस देश के जो राष्ट्रपति हैं गिलबियाल बॉरिक, जो भारत की यात्रा पे आए हैं, वो हैं चील के। चील के जो राष्ट्रपति हैं गैब्रियाल बॉरिक, जिन्होंने 1 तारीख से लेकर 5 अप्रैल 2025 तक की भारतीय की राजकीय यात्रा पर हैं। तो यहाँ चील के जो राष्ट्रपति हैं 16 वर्ष के बाद का दौरा है। चील के जो राष्ट्रपति गैब्रियल बॉरिक भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं।
उसके बाद थोड़ा सा चिल के बारे में भी जान लेते हैं। जो आधिकारिक नेम है वो है रिपब्लिक ऑफ चिल। और उसके साथ साथ जो राजधानी है, ये आपको राजधानी दिखा रही है, ये सेंटियागो। उसके बाद जो वहाँ की भाषा है वो स्पेनिश है। जो मुद्रा है चिल पैसो है। जो राष्ट्रपति हैं जो इंडिया में आए हुए हैं 5 दिन के लिए, गैब्रियल बोरिक है, जो 2022 से स्टार्ट जिनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है। जो सीमा है, जो उत्तर में आपको दिख रहा है पेरू है। उसके साथ साथ उत्तर पूर्व में बोल्विया है। पूर्व में जो है अर्जेंटीना है। और जो यहाँ पे जो पश्चिम में है वो है प्रशांत महासागर। हाल में ही कौन सा इंडिया का शहर है पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? वो है राजगीर। तो बिहार को 2025 हॉकी एशिया कप की मेजबानी मिली है, जो राजगीर में 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक होगा। तो हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने इस बंद के जो एमओयू जो पे हस्ताक्षर किए हैं, इसके अंदर 8 कुल टीमें होंगी, जिसमें भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान और चीन जैसी मुख्य जो टीमें हैं, एशियाई जो टीमें हैं, वो भाग लेंगी। हाल में ही उत्तराखंड के जो औरंगजेब का नाम बदलकर क्या रखा गया है? उत्तराखंड में जो औरंगजेब का नाम बदलकर शिवाजी नगर रखा गया है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में ही राज्य के विभिन्न स्थानों का नाम बदल दिया है। मतलब आप उत्तराखंड में 17 जो जगह हैं उनका नाम चेंज कर दिया गया है। तो हर ये जो औरंगजेबपुर है वो कहाँ है? ये हरिद्वार जिले के भगवानपुर ब्लॉक में स्थित एक औरंगजेब नाम को बदलकर उसको शिवजी रख दिया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं उन्होंने ये घोषणा की है कि जिसमें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगरों के जिलों में स्थित कुल 17 स्थानों के नाम का परिवर्तन करने की घोषणा की गई है। हाल में ही जो चर्चा में रहे है, टैंगुआ आइसलैंड कहाँ पर है? तो हमें ध्यान रखना है, जो टैंगुआ आइसलैंड है, ये वाली आइसलैंड की बात कर रहे हैं ये पूरा। तो ये है दक्षिण प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशियन के अंदर है। तो हाल में ही ये चर्चा में क्यों रहा है? जो टोंगा जो द्वीप समूह है प्रशांत महासागर में है। 30 मार्च 2025 को इसके निकट में जो भूकंप आया है, जिसकी जो रेंज थी 7.1 है, जिसके बाद एक प्रारंभिक सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई थी, जिसे बाद में हटा लिया गया। जो टोंगा है वो पोलिनेशिया में स्थित है। ये 171 द्वीपों का समूह है। इकट्ठे मिलाकर ये एक आइसलैंड बनता है, जिसके अंदर 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी रहती है। और ये जितने भी आपके द्वीप समूह हैं उन दोनों सबको मिलाकर ये एक एक अकेला आइसलैंड बनता है। हाल में ही कथक महोत्सव 2025, जिसका जो 37वां एडिशन स्टार्ट किया गया था, ये जिसमें दुनिया का पहला कथक साहित्य महोत्सव भी आयोजित किया गया, वो कहाँ पे किया गया? वो नई दिल्ली के अंदर किया गया। तो पहला ही ध्यान रखना है कौन सा है, 37। और ये कौन सा कथक महोत्सव 2025 कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंदर किया गया। कितने दिन के लिए चला? 6 दिन के लिए चला। कितने से कितने तारीख? 21 से 26 मार्च तक चला। और इसके अंदर अलग अलग चीज़ों को हमने शामिल किया, जैसे कि कथक साहित्य महोत्सव, वॉक थ्रू प्रदर्शनी, कथक गोष्ठी और नित्य संगीत कार्यक्रम जैसे चीज़ों को हमने इसमें अ, विभिन्न कार्यक्रम को भी शामिल किया है। हाल में ही वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ पे किया गया है? मतलब सेकंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ कहाँ पे की गई है? तो वो कोलंबिया के में की गई है। तो ये किसके द्वारा की गई है? ये पहला तो याद रखोगे, ये सेकंड कॉन्फ्रेंस है, ये याद रखोगे। किसके ऊपर है? एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ के ऊपर है। किसके द्वारा की गई? तो आप याद रखोगे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कब की गई? 25 से 27 मार्च के बीच में। कहाँ की गई? कोलंबिया के कोर्टाजेना में आयोजित की गई। ठीक है। रिसेंटली जो ताशकंद है ओपन एग्जोवा मोवा मेमोरियल का खिताब किसने जीता है? वो जीता है निहाल सरीन ने। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने उज्बेकिस्तान के ताशगंद में आयोजित कौन सा है? 18वां, मतलब 18वां ताशगंद ओपन
ओक्सोमोवा मेमोरियल शतरंज जो टूर्नामेंट है उसमें बहुत अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करके इस खिताब को जीता है। हाल में ही जो हॉकी हीरो एशिया कप 2025 है उसकी मेजबानी कौन करने जा रहा है? उसकी मेजबानी करने जा रहा है बिहार। और बिहार के राज्य जो राजगिरी शहर है, राजगीर जो शहर है वहाँ पे होगा। और ये कब से कब तारीख तक होगा? ये 29 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक जो है राजगिरी के जो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है उसके अंदर ये आयोजित किया जाएगा। इसके अंदर मेनली 8 कंट्रीज हिस्सा लेंगी। रिसेंटली जो 21 जून 2025 को हमें पता है हम इंटरनेशनल योगा डे बनाते हैं, उसका थीम क्या रखा गया है? उसका थीम रखा गया है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगा। तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, ठीक है, योगा फॉर द वन अर्थ एंड वन हेल्थ जो है इसका थीम रखा गया है, ये आप ध्यान रखोगे। हाल में ही एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिन्होंने जिया अंतरिक्ष मिशन को समाप्त किया गया है। तो वो है वो एजेंसी किस कौन सी है जिसने जिया जो मिशन स्टार्ट किया था? वो है ईएसए यूरोप में। तो ये यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। तो जिया जो कि कब ये मिशन 27 मार्च 2025 को इन्होंने समाप्त कर दिया। इस मिशन ने किया क्या था? इस मिशन में जो आकाशगंगा के लगभग 2 अरब तारों और अन्य खगोलीय पिंड की स्थिति, उसकी दूरी, उसकी गति, उसके गुणों की सटीक मान चित्रण करके ब्रह्मांड की संरचना और विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अ, हाल में ही जो आईआईएम अहमदाबाद है उसने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर घोषणा कहाँ पे की गई है? तो जो ये अपना जो कैंपस है, इंटरनेशनल कैंपस है, वो अब दुबई में ओपन करेंगे। और आईआईएम अहमदाबाद अपनी मैनेजमेंट के लिए बहुत ही विख्यात वर्ल्ड वाइड बहुत विख्यात इंस्टीट्यूट है। मियामी 2000 ओपन 2025 के फाइनल में किसने जीत ली है? जैकब मॉन जो मैनिस्की है उसने 2025 फाइनल में अपनी जीत को दर्ज किया है। भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामयाबी जो ड्रोन है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। उसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे किया गया है? पंजाब के अंदर। पंजाब में भी कहाँ पे? जो पंजाब का जो पठानकोट एरिया पठानकोट है वहाँ पर, ठीक है। तो हाल में ही भारतीय सरकार ने जो फ्ल्यू डी लीस है ब्रिगेड ने पहली बार एंटी टैंक हथियारों से लैस FPV जो है कामिकाजी ड्रोन का परीक्षण किया है। और ये किया है इन्होंने पठानकोट के अंदर, ये जो जहां इन्होंने स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन की जो ड्रोन को सेना के ब्रिगेड में भी शामिल किया है। लास्ट क्वेश्चन आज का ये है कि किस पड़ोसी देश में राजशाही को वापस लेने के लिए और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन किया जा रहा है? तो वो है नेपाल। नेपाल में बोला गया है कि जो राजशाही को वापस लेने और हिंदू राष्ट्र जो बनाने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें 2 लोगों की मौत भी हुई है और दर्जनों घायल भी हो रहे हैं। तो 2008 में नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना था, हम ये भी याद रखेंगे। लेट्स टेक अ रिवीजन। सबसे पहले हम आज बात करेंगे जो 1 अप्रैल 2025 की। तो सबसे पहला क्या है? विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत। L&T जो फाइनेंस लिमिटेड है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वो बने हैं जसप्रीत बुमराह। हाल में ही बिम्स्टेक जो शिखर सम्मेलन है छठा जो संस्करण हुआ है वो कहाँ हुआ है? थाईलैंड में। हाल में ही किसे पीएम नरेंद्र मोदी के सचिव रखा गया है? निधि तिवारी को। हाल में ही केंद्रीय कर्मचारी को कितना DA प्रतिशत में वृद्धि हुई है? 2% में। हाल में ही किस मारुति सुजुकी से पूर्णकालिक निर्देशक नियुक्त किया गया है? सुनील गक्खड़ को। हाल में ही 30 मार्च 2025 में चेरोबा नववर्ष का जो उत्सव मनाया जाता है वो मणिपुर में मनाया जाता है। हाल में ही प्रधानमंत्री ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी है नागपुर के अंदर। उसके बाद है भारत में जो आयोजित इनकोस 2025 का अभ्यास में हिस्सा लेगा तो वो है ग्रीस। इंडिया में जो ओपन 2025 PSA कॉपर प्रतियोगिता में महिला एकल खिताब किसने जीता है? अनहत सिंह ने। मियामी ओपन 2025 का पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है? वो है चेक गणराज्य ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जिया अंतरिक्ष जो मिशन है उसको समाप्त किया है? ESA यूरोप ने। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है कीर्ति वर्धन
सिंह ने अनुसार 5 वर्षों में कितने एशिया शहरों की मौत हुई है? 669। किस राज्य में 13 थानों को क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में अफगा लागू किया गया है? वो भी मणिपुर है। उसके साथ साथ ओडिशा का जो उत्कल दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 1 तारीख को बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।